रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए। कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, ये कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भाई साहब, सदन में 13 दिसंबर के दिन एक महिला सांसद ने अपने शब्दों से इस तरीके से बीजेपी को बदहवास किया और विरोधियों के अंदर साहस का ऐसा जोश दिया जो देखने लायक रहा। ये सांसद कोई और नहीं, महुआ मोइत्रा है। अब मैंने जो कहा कि नाम में बहुत कुछ रखा होता है, उसी के तहत चलिए महुआ मोइत्रा के पहले नाम महुआ के मायने क्या है वो जानते हैं। महुआ एक भारतीय उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ये पेड़ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और जंगलों में पाया जाता है। महुआ को इंडियन बटर ट्री के नाम से जाना जाता है। महुआ के पेड़ से जुड़ी कुछ खास बातें यह है कि महुआ के पेड़ की ऊंचाई करीब 25 मीटर तक हो सकती है। महुआ के पत्ते साल भर हरे भरे रहते हैं। महुआ के पेड़ से जुड़ा आदिवासी समाज का नाता बहुत गहरा है। महुआ के फूलों का इस्तेमाल आदिवासी भोजन के रूप में किया जाता है। महुआ के फूलों का इस्तेमाल सिरप बनाने में भी किया जाता है। महुआ प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, सेपोनिन और टैनिन जैसे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। महुआ खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ये हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। ये खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर में खून बढ़ता है। ये तो हुआ महुआ पेड़ से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन राजनीति की दुनिया में महुआ आरोपी इस वृक्ष में भी वही गुण है। दोस्तों, मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संविधान पर चर्चा के दौरान अपनी बात की शुरुआत हिलाल फरीद की नज्म से की। उन्होंने कहा, मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जंच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमान में शीश को झुककर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिन बदलने दीजिए, कल तक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। दोस्तों, मैंने कहा था ना, नाम में बहुत कुछ रखा होता है। महुआ का जैसा नाम वैसी ही राजनीति। राजनीति की दुनिया में हमेशा हरी भरी जोश से लबालब उनके आते ही उनके विरोधियों को मिर्च लगना तय होता है। लगी मिर्च जबरदस्त तरीके से लगे, कईयों को लगी होगी, चाहे खुद गृह मंत्री अमित शाह हों, पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हों। The right to bail. The erstwhile outgoing Chief Justice of India waxed eloquent recently about how the right to bail has been granted during his tenure for all. A range of under trials, from A to Arnab to Z for Zubair. His alphabet unfortunately seems abbreviated because it did not include G for Gulfisha Fatima, didn't include H for Hani Babu, didn't include K for Khalid Safi, didn't include S for Sharjul Imam, and U for Umar Khalid. सदन में महुआ मोइत्रा ने गिरफ्तार किए गए मुस्लिम युवाओं के लिए आवाज उठाई। कभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ए से जेड तक का जिक्र किया था, लेकिन महुआ ने उन्हें बताया कि आपने तो सिर्फ और सिर्फ ए और जेड को ही जाना, बीच में कई नाम हैं जिसको भूल गए। महुआ मोइत्रा ने यूपी में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का मुद्दा भी उठाया। जमानत के अधिकार से मुलाकात महरूम है। गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, उमर खालिद को पिछले 5 वर्षों से जमानत का अधिकार नहीं मिला, और जब इससे बात आगे बढ़ी तो पूरी बीजेपी को मिर्च लग गई। Honorable Defense Minister in a speech this morning mentioned the courage of the late Justice H.R. Khanna to dissent in 1976.
May I remind everyone that Justice Khanna lived for 32 years after 1976 under a largely Congress regime, long enough to write his autobiography, which the minister quoted from. Unlike poor Justice Loya, who's resting in peace long before his time. जस्टिस लोया के हत्या की बात कही गई। 3 जज मेंबर ने सर, दीपक मिश्रा ने, वाईबी चंद्रचूड़ ने और आरएस गवई ने, तीनों ने जजमेंट दिया कि जस्टिस लोया मरे। और आरएस गवई ने तो अलग से अपने से स्टेटमेंट दिया कि मेरे टेबल पर जस्टिस लोया खा रहे थे और उनकी जो है असामयिक मौत हुई है। इसके बाद जो है इस तरह की बातें जो करते हैं इनको ऑथेंटिकेट करने कहिए सर। दोस्तों, संसद का शीतकाल सत्र चल रहा है। लोकसभा में 13 दिसंबर को संविधान दिवस पर चर्चा हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को भी बोलने का मौका मिला। हर बार की तरह इस बार भी महुआ मोइत्रा हमलावर दिखी। वो जब भी कुछ बोलती ही विवाद खड़ा होता है, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं होता? हुआ और अच्छे से हुआ। महुआ मोइत्रा ने एक जज का जिक्र जैसे ही किया, लोकसभा में हंगामा मच गया। इसकी वजह से अब वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। उनके ऊपर एक्शन की तलवार लटक गई। वो भाजपा के निशाने पर है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने पूर्व जस्टिस जज बृषपाल हरिकृष्ण लोया का जिक्र किया। उन्होंने जज लोया का जिक्र सत्ता पक्ष के प्रति आलोचनात्मक तरीके से किया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा होगा कि जज किसी फैसले को लिखने के लिए कानून और संविधान के तर्कों को छोड़कर भगवान के साथ निजी बातचीत पर भरोसा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत जस्टिस HR खन्ना के साहस का जिक्र किया, जिन्होंने 1976 के फैसले में असहमति जताई थी। मैं सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, वो कहती हैं, जस्टिस खन्ना 1976 के बाद भी 32 साल तक रहे, जब अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। इसके उलट जज लोया अपने समय से बहुत पहले इस दुनिया से विदा हो गए। लोकसभा में महुआ मोइत्रा का भाषण ठीक चल रहा था। अब आराम से सुन रहे थे सब, मगर जैसे ही जज लोया का जिक्र हुआ, सदन में हंगामा मचने लगा। भारतीय जनता पार्टी महुआ मोइत्रा के ऊपर हमलावर हो गए। टीएमसी सांसद महुआ के भाषण के बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया, आपत्ति जताई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जब ये मुद्दा उठाने का प्रयास किया, तो पीठासीन सभापति कुमारी सैलजा ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। बाद में आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला आसीन हुए। उनके अनुमति देने के बाद दुबे ने कहा कि न्यायमूर्ति PH लोया की मौत का जिक्र टीएमसी सांसद ने किया, जबकि उनकी असामयिक मौत की पुष्टि अन्य न्यायाधीश ने भी की थी। वहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सांसद ने जज लोया के बारे में जो कहा वो गंभीर विषय है। न्यायपालिका में सारा मामला खत्म हो चुका है। एक ऐसे सेटल्ड केस जो कि सुलझ चुका मामला है, इसमें किसी हस्तक्षेप का सवाल उठता नहीं। उन्होंने कहा कि सदस्य ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिजिजू चेतावनी देते हुए अंत कहते हैं, अध्यक्ष ने मामले को संज्ञान में लिया। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई होगी। हम लोगों की तरफ से उचित संसदीय कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से टिप्पणी पर आप बच नहीं सकते, यह गलत परंपरा है। इसके बाद बवाल ऐसा हुआ कि फिर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दोस्तों, जिस अंदाज में महुआ मोइत्रा ने भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयत्न किया और कोशिश की और घेरा, उससे पूरा बीजेपी खेमा तिलमिला गया। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। छोटी सी अपील आप लाखों दर्शकों से कि आपकी छोटी छोटी आर्थिक सहायता हमें प्रोत्साहित करती है। बहुत शुक्रिया। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए। कल तलक ये बेवफा, सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा। नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा।